हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ घटना चक्र ज्योग्राफी सीरीज़, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड टाइम की। इस टॉपिक से रिलेटेड 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है वो पूछता है। दूसरा उनके आसपास की क्लोजेस्ट सिटीज़ के बारे में पूछता है। और तीसरा कोई लॉन्गिट्यूड दे देगा या फिर किसी जगह का टाइम दे देगा और उससे रिलेटेड किसी दूसरे जगह का टाइम पूछता है। तो चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम को समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ सन के अराउंड गोल गोल घूमती रहती है और इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। और जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। रिवोल्यूशन और रोटेशन से क्या चेंजेस होते हैं, आइए देखते हैं। रिवोल्यूशन से सीज़न और साल बदलते हैं। ये सन है, ये अर्थ है और ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। जून के टाइम पे सन की जो रेज़ होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ती हैं, इसलिए जून में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और दिन लंबे होते हैं। फिर जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती रहती है तो सितंबर के टाइम पे क्या होता है कि ये इक्विनॉक्स का पीरियड होता है, यानी कि सनरेज कुछ इस तरीके से पड़ रही होती हैं और इक्वल डे और नाइट्स होते हैं। फिर आ जाते हैं हम दिसंबर के टाइम तक, यानी कि ठंडी जब पड़ने लगती है। उस टाइम एक्चुअल में हो क्या रहा होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज जो है वो कम पड़ती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पर गर्मी होती है। फिर धीरे धीरे मार्च वार्च के टाइम पे सन रेज फिर इस तरीके से पड़ने लगती हैं और इक्वल डे और नाइट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से सीज़न और पूरा साल बदल रहा है, ठीक है। रोटेशन से टाइम बदलता है और दिन से रात, रात से दिन होता है। ये सन है, ये अर्थ है और ये लॉन्गिट्यूड है। अर्थ जब अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है तब सन की रेज़ अर्थ के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे सबसे पहले पड़ती हैं, यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट पे लॉन्गिट्यूड होगा उस पे सबसे पहले पड़ेंगी, फिर उसके बगल वाले पे, फिर तीसरे, चौथे, फिर पांचवें। इस तरीके से अर्थ पे टाइम भी बदलता रहेगा, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात होगी, फिर दिन हो जाएगा। इस तरीके से रोटेशन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे सन रेज सबसे पहले देखने को मिलती हैं, तो अर्थ का जो ये एरिया है यहाँ पे सनराइज़ सबसे पहले होगा और जैसे जैसे और मूवमेंट होता जाएगा, यानी कि अर्थ रोटेट करती जाएगी, दूसरे लॉन्गिट्यूड्स पे भी सन रेज पड़ती जाएंगी और टाइम बदलता जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब तक इस एरिया में सुबह होगी यहाँ पे ऑलरेडी सुबह हो चुकी होगी। उसी तरीके से जब इस एरिया में सुबह होगी तो यहाँ ऑलरेडी सुबह हो चुकी होगी। तो ऐसे तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कंट्रीज़ के बीच में कि सुबह पहले ही हो चुकी है और कोई कंट्रीज़ बोलेंगी कि सुबह तो अभी हो रही है। तो टाइम कौन सा रखा जाए, इसको आसान बनाने के लिए 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, इसको रेफरेंस बना करके दुनिया को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में बांट दिया गया। एक और बात, जितनी बड़ी कंट्री होती है उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियंस अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे रशिया जैसी कंट्रीज़ के कई सारे स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियंस देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का। आइए देखते हैं वो इंडिया के कौन कौन स्टेट से होके गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इंडिया के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। स्टेट्स के अलावा कई बार सिटीज़ का भी नाम पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के आसपास कौन सी सिटीज़ है या फिर कौन से लॉन्गिट्यूड पे कौन कौन सी सिटीज़ पड़ती हैं। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सिटीज़ का नाम देख लेते हैं। गुजरात की वडोदरा सिटी, मध्य प्रदेश में कई सिटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं जैसे उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, रीवा और यूपी की प्रयागराज। फिर महाराष्ट्र से औरंगाबाद, फिर पुणे, कर्नाटका से बेंगलुरु, तमिलनाडु से चेन्नई।
स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है और मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा के सबसे क्लोज़ है। जबलपुर के लॉन्गिट्यूड और इंदौर के लॉन्गिट्यूड के बीच में पड़ता है भोपाल का लॉन्गिट्यूड, ये ध्यान देना है। कई बार इन तीनों को इंटरचेंज करके पूछ देता है। साथ ही साथ औरंगाबाद का जो लैटिट्यूड है वो वडोदरा और पुणे के लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है, इसको भी ध्यान देना है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन सा शहर नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है। जैसे कि चेन्नई और बेंगलुरु को जब हम देखेंगे तो इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं बता दूं कि चेन्नई नॉर्थवर्ड है और बेंगलुरु साउथवर्ड है। इंडिया में सनराइज़ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है और अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट विलेज और गुजरात के वेस्टर्न मोस्ट विलेज के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अर्थ की ईस्टर्न साइड पे सनराइज़ पहले देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड। इसका मतलब ये है कि जो ईस्टर्न साइड पे टाइम होगा वो ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका होगा जब तक हम वेस्टर्न साइड पे सनराइज़ देखेंगे। इससे होता क्या है कि जो प्राइम मेरिडियन है यानी कि 0 डिग्री है, जब उसकी ईस्टर्न साइड पे हम कैलकुलेट करेंगे टाइम को या फिर लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो हम उधर प्लस कर देंगे और जब वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे। इसे अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो मान लीजिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ले लिया, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ईस्टर्न साइड पे यानी कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो अब जो जीएमटी पे टाइम हो रहा होगा यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम पे जो टाइम हो रहा होगा वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से तो कम ही हो रहा होगा, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ईस्ट साइड पे है और धूप पहले हो जाएगी यानी सनराइज़ पहले हो जाएगी, तो टाइम ज़्यादा हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जीएमटी पे 12 बज रहे हैं रात के तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे 5:30 बज रहे होंगे, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी के 5.5 घंटे आगे है या ज़्यादा है। और अगर प्राइम मेरिडियन की वेस्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे टाइम पीएम में ही हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो लेट से सुबह हो रही है। तो हमने देखा कि हम टाइम तो प्लस माइनस कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या हम दिन भी प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि अगर कहीं पे 4 जनवरी है तो 3 जनवरी हो जाए या 3 जनवरी है तो 4 जनवरी हो जाए। आइए देखते हैं। अब आपके सामने है इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन पे या 0 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है, उसी तरीके से ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है। हम सब जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ग्रेट सर्कल फॉर्म करते हैं। कैसे? ग्रेट सर्कल का मतलब इधर से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनती हैं, एक साइड से भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनती हैं। टोटल 360 डिग्री तक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनाई जाती हैं, जो कि एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करती हैं। 360 का मतलब ही होता है ग्रेट सर्कल। देखिए, ये जो जापान रशिया वाला साइड है वो ईस्टर्न साइड है और जो अमेरिका वाला साइड है वो वेस्टर्न साइड है, ये हमको पता है। तो ईस्टर्न साइड पे सनराइज़ हमें पहले देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड, वहाँ पे लेट सनराइज़ होता है ना। तो इस लाइन से इस लाइन तक पहुँचने में 24 घंटे लग रहे हैं। कैसे? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है तो 360 डिग्री रोटेट करने के लिए उसको 24 घंटे लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस लाइन से इस लाइन तक पहुँचने में टोटल 24 घंटे लगते हैं, मतलब एक दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो थी बात कि अर्थ को 360 डिग्री रोटेट करने में 24 घंटे लग जाते हैं। तो अगर कोई ईस्टर्न साइड से चला है तो वेस्टर्न पॉइंट तक पहुँचने में उसको 24 घंटे लग जाते हैं। मान लीजिए ईस्टर्न साइड पे या फिर जापान ही मान लेते हैं, वहाँ पे 4 जनवरी हो गया था क्योंकि सुबह पहले हो रही है, और वेस्टर्न साइड पे मान लीजिए अमेरिका में 3 ही जनवरी था। अगर कोई इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके जापान से अमेरिका आ जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे तो अभी भी 3 जनवरी ही है और 4 जनवरी अभी आना है, जबकि जापान में हो चुका है। तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे हम 4 जनवरी को फिर से जी सकते हैं, यानी कि डे गेन हो रहा है, एक एक्स्ट्रा दिन हमें मिल गया, क्योंकि हमें घूम के नहीं आना पड़ा है, हमने इस लाइन को ही डायरेक्टली क्रॉस कर लिया है।
घूम के आते तो हमें 24 घंटे लग जाते और 4 जनवरी इधर भी हो जाता। अब मान लीजिए कोई इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है। सपोज़ करिए आप अमेरिका में थे जहाँ पे 4 जनवरी थी और आपको जाना है जापान। तो जापान में ऑलरेडी 5 जनवरी हो चुका होगा क्योंकि वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ में है, तो वहाँ पे तो 24 घंटे आगे ही चल रहा है टाइम। तो यहाँ 4 जनवरी था तो यहाँ पे 5 जनवरी ऑलरेडी हो चुका है। तो जब आप इस लाइन को क्रॉस करके जाएंगे तो आप तो 4 से डायरेक्टली 5 जनवरी में पहुँच गए, यानी कि आपका डे लॉस हो गया, दिन का घाटा हो गया। तो ये था डे गेन और डे लॉस के बारे में। अब एक छोटी सी चीज़ और देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि 360 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। तो 360 डिग्री का मतलब ही हो गया एक सर्कल। अब 360 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को लगते हैं 24 घंटे। तो 1 घंटे में कितना लॉन्गिट्यूड कवर कर पाता है, तो वो होता है 15 डिग्री तक का। ठीक है, अब 1 डिग्री कितने मिनट में रोटेट हो पाता है, तो 4 मिनट लगते हैं उसमें। अब हम पहुंचने वाले हैं वीडियो के एंड में, जहां पे हम टाइम निकालना सीखेंगे। टाइम निकालने के लिए हमें इसके साथ एक ये वाली चीज़ भी याद रखनी है कि जो ये GMT है उसके ईस्ट साइड पे जाएंगे तो प्लस करेंगे और वेस्ट साइड पे माइनस करेंगे। अब आपके सामने एक सवाल है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मिडनाइट हो रहा है, यानी कि सुबह के 12 बज रहे हैं, और एक जगह है जहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लोकेशन हम जानते हैं, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये जो जगह है जहाँ पे 6 बज रहा है उसका लोकेशन हमसे पूछ रहा है। तो हम देखेंगे कि जो 12 बजे से 6 बजे तक के टाइम के बीच का डिफरेंस है वो 6 घंटे का है। और हमने पहले भी देखा है कि 1 घंटे में 15 डिग्री का डिफरेंस आता है और 6 घंटे में हो जाएगा 90 डिग्री का, है ना। देखिए, सुबह के 12 बजे वाले का लोकेशन दिया हुआ है और हमसे सुबह के 6 बजे वाले का पूछा हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे एडिशन होता दिख रहा है ना, टाइम ज़्यादा हो गया है इधर जिधर का पूछा है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि ये जो 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड था उसमें हम 90 डिग्री को ऐड कर देंगे और टोटल हमारा आ जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये है एग्जैक्ट लोकेशन। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड टाइम का टॉपिक ख़त्म होता है। अब आप चाहें तो जाके घटना चक्र से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फ्रॉम अलका। थैंक यू।